हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं? तो भैया एनएसईपी का जो अपना पेपर था ओवर हो गया। कुछ बच्चों के दर्द सामने आए। कुछ बच्चों का जो उम्मीद था, एक्सपेक्टेशन था, उसके करस्पॉन्डिंग सिनेरियो नहीं बन पाया। कारण को बहुत सारे हैं, रीजन बनाने बैठेंगे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट रीजन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक सो। तो रीजन से इम्पॉर्टेंट है कि मतलब पहले भी जब आपका पेपर नहीं देने गए थे, तब भी हमने जब लास्ट टाइम आपसे बोला तो एक ही चीज बोली थी कि बेटा क्वेश्चंस में अटकना नहीं, क्वेश्चन छोड़ना, नो कहना सीखना पड़ेगा। और वापस से हम एक ही चीज बार बार कह रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो जाए, ये जरूरी है। क्योंकि एनएसईपी के अंदर जो चीज एक खास बात है वो क्या है कि भैया देखो, आगे वाले बच्चे जो अब नेक्स्ट ईयर भी प्रिपरेशन करके देने वाले हैं, आप 10th में, 11th में, आप 12th में भी एग्जामिनेशन देंगे। 12th वाले बच्चे तो खैर अब ठीक है, उनके पास अब चांस नहीं है, बट स्टिल 10th 11th के बच्चों के पास अभी चांस है। तो उन सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। देखो, अभी ताजा ताजा दर्द है, इस बात को लिखो अपने पास, अपने सामने आज लिख के बैठो कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर क्वेश्चन करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक आसान क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। मतलब जितना आता है वो तो होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। रादर देन कि आप फंस जाएं, आप कैलकुलेशन को खींचते चले जाएं, और कैलकुलेशन बहुत जगह बहुत ज्यादा थी, राइट, और बहुत ज्यादा जगहों पर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। मैंने क्लियरली आपसे बोला था, अगर आप देखेंगे वर्ड ओवर थिंकिंग को किया गया था। और कट ऑफ में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि वापस से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। जैसे अब मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से आपसे बात करूं कि यार ये क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो सेट मैंने देखा उसमें पहला क्वेश्चन ये था। अब टारगेट की बात थी, प्रोडक्शन की बात करें। अब यहां पे सबसे पहले बात आ रही है कि भैया बेरिलियम प्रोड्यूस हो रहा है, बेरिलियम प्रोड्यूस हो रहा है, बेरिलियम प्रोड्यूस हो रहा है। आपने कहा सर बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है बेरिलियम। हाँ, तो बेरिलियम प्रोड्यूस हो रहा है लिथियम से, और बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द प्रोटॉन बीम, राइट। तो अब एक जगह से बनेगा और एक जगह डिसइंटीग्रेट होगा। तो हम सभी को पता है कि इसका एक कांस्टेंट रेट से बेरिलियम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहां से बेरिलियम आ रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, और ये रेट कांस्टेंट था, जो कि पर 1000 प्रोटॉन के हिसाब से एक बेरिलियम मॉलिक्यूल बनता जा रहा था, राइट। तो अब यहां से एक रेट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कांस्टेंट था। अब यहां से बोला एक तो डीएन बाई डी, ये यहां से प्लस का है, प्लस का मान लेते हैं, ये अल्फा जनरली जो गिवन रहता है। और यहां से जो निकल रहा है रेट, तो डीएनवाइटी हो गया माइनस का लैम्डा इंटू एन जो भी है। तो अगर आप यहां पर देखते ना, तो नेट आ जाता डीएनवाइटी इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा। और कई सारे बच्चों ने ये अप्रोच कर दी। क्यों? सर 2022 में तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था, उसमें ये करना भी था, याद है? याद आ रहा है? बोलो किया कि नहीं किया? पहले स्टेप में आपने डिफरेंशियल की बात कर ली। अब डिफरेंशियल की बात की तो दो बातें सोचने वाली थी कि भैया देखो, सबसे पहले तो देखो ना कि ये कितना लिखा है, ऑप्शंस देखो कितना लिखा है ऑप्शंस में। और बेरिलियम कितनी देर तक प्रोड्यूस किया गया? आपने कहा सिर्फ 1 घंटे तक। बहुत बेसिक सी चीज है जो समझने का पॉइंट है, 1 आवर टू प्रोड्यूस। तो अब 1 घंटे में ये बेरिलियम कितना ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका हाफ लाइफ इतनी ज्यादा है, तो इस वाले का प्रभाव नेग्लिजिबल है। तो हमें सिर्फ इसी को कंसिडरेशन में लेना था। बट क्या हुआ, हमने अपने ओवर थिंकिंग ना करके यहां पर इस अप्रोच से आगे बढ़ गए। और भाई साहब, पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ कितने लोगों को पहला क्वेश्चन ही टकरा गया था? अगर आपका पहला क्वेश्चन टकराया तो और आपने ये किया, तो सोचो पहला ही क्वेश्चन ऐसा बन गया जिसमें आपके 3 मिनट 4 मिनट चले भी गए, किसी के 2, किसी के 3, किसी, और उसके बाद लास्ट में 1 - 10 की पावर माइनस समथिंग बन गया था जाके फिगर, जो मैंने सॉल्व किया था तो यही बन रहा था। अब वो इतना छोटा फिगर बन रहा था कि यार उसको क्या मतलब नेग्लिजिबल लास्ट में भी लेना पड़ेगा, कोई मीनिंग ही नहीं रहा रहने का। अब लेकिन यहां आप बढ़ गए आगे। अब यही एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि पहले ऑप्शन तो देखते, ये ऑप्शन तो देखना था कि यार सर ये इतने घंटे की कोई भी ऑप्शन सही होगा, तो यार सब में यार 2-2 हजार घंटे की हाफ लाइफ आ रही है, तो 1 घंटे में कितना ही फर्क आ जाएगा उस पर, और कितना ही फर्क आना है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। और बहुत बड़ा अगर फर्क नहीं आने वाला है, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा बेटा कि उसके मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट लेवल पे कांस्टेंट रहे होंगे। और एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन नहीं मतलब 4-5 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अब यहीं पर जो 1 से 2 मिनट के बीच में क्वेश्चन था, वो हो सकता है 3 से 4 या कभी कभी 4 से 5 भी चला गया हो किसी का। और यहां पर बच्चे से के साथ गलतियां हो गई टकराते ही, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो ऐसा था, क्योंकि जिसने भी पीवाईक्यूज लगाए थे उसने सबसे पहले रिसेंट ईयर पीवाईक्यू लगाया था, और रिसेंट ईयर पीवाईक्यू लगाया था, तो भैया यहां बवाल हुआ, क्योंकि ये लास्ट ईयर आते ही उसने ये क्वेश्चन यूज हुआ है। तो भैया क्यों ना करें, क्योंकि हमने वही अप्रोच अभी सीखी थी। तो हमारे मन में थॉट क्या आते हैं
कि हम इसको करें और हम बाकी चीजें एनालाइज करना भूल जाते हैं। कहते हैं, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन बन गया, लाओ जल्दी से फटाफट इसको कर देते हैं, ई की पावर में आंसर आ जाएगा। अरे भाई साहब, गेम बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ी है, समझा करो इस बात को। मैं बार बार वही चीज रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 11th में थे, आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तो रियलाइज कि आपने गलती क्या की है। आपने गलती सिंपल सी कर दी कि आपने ऑप्शंस को नहीं घूरा ढंग से। घूरते तो नेग्लेक्ट कर देते, इतना तो दिमाग आपके पास था ही ना पहले ही। बट वहां 3-4 मिनट का प्रेशर आ गया, अब वो प्रेशर दिमाग को परेशान किया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत बहुत क्वेश्चन, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो आपने, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व कर लिए, दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। मतलब बहुत ज्यादा कहीं पे भी ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगना था। हाँ, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जहां पे थोड़ा बहुत आपको सोचना था। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन था, दैट इज अगेन वेरी 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 कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव। अब जिसने सोचा कि मैंने कुछ ज्योमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हुई तो मैं इसको ठोक दूंगा, भाई साहब चार चार केस, 4 इवेंट थे यहाँ पे, 4 इवेंट्स, जाना, टकरा के वापस आना, फिर टकरा के वापस जाना, तो 4 इवेंट की बात का गेम था ये। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, फिर आपको सोचना पड़ा कि यार गेम गड़बड़ है। तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो स्टार्टिंग में फंस गए, कहीं पर बहुत इजी था, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन आसान है, मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील, मतलब सोचने वाला सोच लेता। अब ये क्वेश्चन आसान था बट ट्रिकी था ऑलमोस्ट, तो दे आर रियली वेरी इजी क्वेश्चन, पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बट यस डूएबल क्वेश्चन थे। बट कुछ जगह पर बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन, कुछ जगह पर बहुत आराम से, जैसे ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, बट सरफेस कौन सी है, किस तरफ है, तो उसमें अपने को एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत थी, क्योंकि R120 और R240 के बीच में कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए कि 20 और 40 कौन सी लें कौन सी ना लें। तो ये बात आप फंडामेंटल लेवल पे पता होनी चाहिए कि भैया ये वाली सरफेस होती है और एक पीछे वाली सरफेस होती है, तो पीछे वाली सरफेस जो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, आगे वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो कवर करने थे आपको। ये तो खैर इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चंस दे आर रियली वेरी इजी, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह था। सर्टेन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी डूएबल रीजन के क्वेश्चंस थे। ये भी बहुत डूएबल रीजन का क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल डूएबल आए, जिसमें ऐसा नहीं था कि कहीं पर बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना था, कहीं पर ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ बवाल करना था। क्वेश्चंस वर इजी। अब ये क्वेश्चन अनडाउटेडली बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग जगहों पर कंट्रोवर्सी के बीच में चला जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड अप्रोचेस जो इसकी रखी गई हैं, आंसर भी उसी स्टैंडर्ड अप्रोच से आ रहा है। राइट, अब ऐसा नहीं है कि यार ये क्वेश्चन ठीक है, बात सही है कि यार इसमें अगर सोचने जाएंगे तो स्पाइरल पाथ से लेके 50 बातें आप सोच सकते हैं, और होता ही है स्पाइरल पाथ। मतलब सिंपल है कि अगर एक वो मूव कर रहा है कोई भी सैटेलाइट, और तो सैटेलाइट की तरह सोच लो, कैसे भी सोच लो, तो मोशन आएगा तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा रेडियल वेलोसिटी इसके पास आना शुरू हो जाएंगी, और मोशन विल बी स्पाइरल नेचर, और तो वो पार्टिकल ऑसिलेशन की तरफ चला जाएगा। अब बट क्योंकि आपको पहले ये सोचना है कि मैं इतना सोचूं कि ना सोचूं, भाई ये तो क्वेश्चन 2 मिनट के हिसाब से दिया गया है ना, तो मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको सॉल्व करके आंसर बताना है, एंड दैट इज द बेसिक सिचुएशन। तो यहां पर एनएसईपी के अंदर मैं वापस बार बार बोलूंगा, मैंने हमेशा बोला ओवर थिंकिंग किल्स। बहुत सारे बच्चे जो सेकंड लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं वो फर्स्ट लेवल पर अटक जाते हैं जाके, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन हमारे पास 1-1.5 मिनट के करस्पॉन्डिंग दिया गया है, एससीक्यू क्वेश्चन है, इसका टाइम 2 मिनट से भी कम का है। तो मुझे अपने माइंड को इस तरीके से फ्रेम आउट करना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं 1.5 मिनट में सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट, लीव इट इमीडिएटली, लीव इट इमीडिएटली। ऐसा मतलब नहीं कि आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, तो आपने कहा कैलकुलेशन की, तो आगे आने वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं, मतलब जिनमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओमेगा मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाइनरी स्टार सिस्टम का, डेल्टा पी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब नॉट अ बिग डील। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, ठीक ठीक क्वेश्चन की तरह। थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी थी, ठीक है, बट हाँ कैलकुलेटिव थोड़ा सा था, तो आई थिंक आप लोगों ने आसानी से कर भी लिया होगा। दिस इज अगेन द स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर आपने पढ़ा होगा, ये जेई एडवांस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो आई थिंक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, ये इन पे फोकस करना था। आपको मैं बार बार बोल रहा था ना कि आपको याद है ना, मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बोला था मैंने आपसे कि बेटा 30 एससीक्यू अगर आपने कर दिए और 4 से 5 एमसीक्यू, इस पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ हो जाए। और मैं आपको 30 एचसीक्यू ऐसे दिखा सकता हूं, और आपने देख ही लिए कि जो आप बहुत आराम से कर सकते, तो मतलब जिसमें करने में आपको एफर्ट्स ही नहीं लगाने थे।
दे आर जीरो एफर्ट क्वेश्चंस। देखे होंगे आप लोगों ने, ये जीरो एफर्ट क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, जो डायरेक्ट हो रहे थे, मतलब इनमें एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं थी। ये क्वेश्चन, अब आप बताओ, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, टनल वाले क्वेश्चन कितने सारे किए आपने, आप सबको याद है टाइम, बस एक तरफ से एक तरफ से पूछा था तो आधा टाइम पीरियड होना था। टाइम पीरियड मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के करस्पॉन्डिंग पूछे गए क्वेश्चन है ये भी मतलब ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी लेवल था, ठीक क्वेश्चन थे, हो सकते थे। दिस इज ऑल्सो डुएबल क्वेश्चन, हो सकते थे क्वेश्चन। अगेन मतलब स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग हमेशा पढ़ाते आए कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, साइन स्क्वायर के फंक्शंस वे फंक्शन की तरह, मतलब यहाँ पे तो आप डायरेक्टली समझ सकते थे चीजों को कि किस तरीके से गेम होने वाला है। कार्नोट इंजन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जेई मेन में अगर आप लास्ट टाइम देखें तो मल्टी स्टेज इंजन की प्रॉब्लम कई बार आई है, जेई मेन में आई है कई बार। तो अगर आप पीवाईक्यूज के करीब हैं, जेई मेन, जे एडवांस, एनएसईपी, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है 30 सिंगल चॉइस करेक्ट करने की। और 30 सिंगल चॉइस क्वेश्चन करेक्ट करने का मतलब होता है 90 क्वेश्चन, और 4 से 5 अगर आप कर लेते हैं तो उसमें आपके 24 से 25 नंबर, 24 से 30 नंबर आ जाते हैं एमसीक्यू के टर्म्स में, और आप आराम से 120 के स्कोर पे पहुंच जाते हैं। 120 एक ऐसा सेफ स्कोर है जिसपे आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने कहा था पहला टारगेट आप यही करके चलना, फिर 30 को थोड़ा बहुत बढ़ा लो तो 30 से 35 की तरफ चले जाओगे, सुंदर हो जाएगा काम और बढ़िया हो जाएगा काम। अब आपको बस उतना ही तो सोचना था। आई डोंट थिंक कि ये बहुत बड़ी डील थी, बहुत बड़ी डील नहीं थी, चीजें बहुत छोटी थी। आज आप रियलाइज कर पा रहे होगे थिंग्स वर नॉट दैट मच बिग, थिंग्स वर इजी, ये आसानी से क्वेश्चंस हो रहे थे। रेडियस ऑफ द बबल की बात की गई है, सिंपल क्वेश्चंस, इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कम थी, इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे भी इन्वॉल्व थी। कुछ जगहों पे लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस बहुत सारी इन्वॉल्व हो गई थी, ओपन एंड ऑर्गन पाइप की बात की गई थी, ठीक क्वेश्चन था। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भैया जब भी कंडक्शन होगा तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी, क्योंकि भैया हर जगह कांस्टेंट रहेगा ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/K A टाइम्स डी क्यू बाई डी टी, और ये तो कांस्टेंट है, तो जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर डी टी बाई डी एक्स ज्यादा होगा, मतलब वहां पे स्लोप ज्यादा होना चाहिए, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे स्लोप कम होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन के साथ काम करना था, कुछ खास गेम है ही नहीं। तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा कुछ गेम था, आसानी से चीजें आप कर पा रहे थे। दे वर द मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते थे। अगेन दिस इज मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब सोलर पर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है सोलर पावर के करस्पॉन्डिंग। अगर आपने 2022 के पीवाईक्यूज किए होंगे तो आपको मिल गया होगा। सिंपल फोर्स बैलेंसिंग थी, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है उस समय पर, अगर छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट की तरफ पुश कर दो, जहां पे आपको लग रहा है कि यस ये तो प्योर कैलकुलेशन है, मतलब इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगना है, बस मुझे समय होगा तो मैं इस पे दिमाग लाके प्योर कैलकुलेशन का क्वेश्चन, तो इसको पुश करो लास्ट में कि मैं इनको आराम से कर दूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम निकाल के मैं इसको बहुत आराम से कर दूंगा। दे वर द गुड क्वेश्चंस, some were the really good questions, some were the very good। आप यहाँ पे फोर्स की बात की गई थी। अब अगर आपने पढ़ा है फोर्स क्या बोलते हैं डाइपोल के ऊपर, और आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा जाएगा तो कैसे फोर्स लगना है, तो सिंपल सिंगल लाइन क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, इट इज नॉट अ बिग डील। आई थिंक यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस की एक पहुंच, एक बातचीत बहुत क्लियर तरीके से देखने को मिल जाती है। तो मतलब देवर रियली, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है। आप अगर देखेंगे तो मैंने कई जगहों पर ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, कई जगहों पर कराया, नॉट एक सिंगल प्लेस, कई जगहों पर ये क्वेश्चन आपको कराया गया। तो आई थिंक आपको कुछ बातों को समझना था कि इनमें 30 क्वेश्चन चुराना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, आप आसानी से चुरा सकते थे। मतलब ये तो मतलब ऐसा ही लल्लू पुंजू क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर ठोको इनका, सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चंस थे, सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चंस थे। मतलब ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, फ्लिंट ग्लास डिस्पर्शन बहुत आसानी से, तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन, तो अब ये कैलकुलेटिव था, अननेसेसरी कैलकुलेशन थी इसमें, तो इसका आंसर अपना जो डी पार्ट आया था, अननेसेसरी की कैलकुलेशन। अब अगर आपने पकड़ के बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं पकड़ के बैठोगे तो काय की दिक्कत भैया, मस्त हो के मस्ती में रहो। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड कोई रिजल्ट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये अब एमसीक्यू एक ऐसा एमसीक्यू जिसको करने में कोई टाइम ही नहीं लगना आपका। अब ये पहला एमसीक्यू यहां शुरू होते हैं, ये एमसीक्यू आसान एमसीक्यू की रेंज में था, कोई दिक्कत नहीं, 50 नंबर का एमसीक्यू आप आराम से कर सकते थे। यहां पे बस थोड़ी बातों का ध्यान देना था, क्योंकि यहां पर यूएक्स 0 दे दिया था, तो भैया जो भी एरिया अंदर कर्व होगा उसका नेगेटिव आप पोटेंशियल को लिखते चले। तो बस सारे फंक्शन को आप फोर्स में देख रहे हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करके नहीं देख पा रहे, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू को, कि जब x बराबर 2 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपने कहा इसका एरिया अंदर कर्व 8 है, तो यहाँ पे -8 जूल होनी चाहिए, तो बस वो वैल्यू और नहीं पाई। मतलब यहाँ का एक कांस्टेंट आपको और समझना था कि इसका कोई कांस्टेंट तो नहीं, क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स का वैल्यू तो निकाल लिया,
बट क्या कोई कांस्टेंट था या नहीं था, ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट था। अब ये सिली मिस्टेक कर दी है तो गड़बड़ हो गया मामला। क्योंकि यहां पर आपने कई बार कई बच्चों ने किया, सर मैंने तो यहाँ सीधे डिफरेंशिएट किया और मैं देखा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में मैच कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा बहुत सही है, अगर यहाँ पे सी लगा होता तो भी तो डिफरेंशिएट करते, तब भी तो ये फंक्शन आता, तो सी पे क्यों नहीं थॉट दिया। ये गलती हो गई। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। ये अगेन इजी क्वेश्चन, कोई खास मतलब अगर आपने देखा हो जो मेरे 12th के बैचेस हैं उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लक्ष्य एयर के अंदर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा, एग्जैक्टली सेम। अगर बच्चों को याद होगा तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो लक्ष्य एयर के बैच में हुआ है। स्टैंडिंग वेव का स्टैंडर्ड वैल्यूज, मतलब ये क्वेश्चन मस्त था होना। ये +6 आपको बोनस के थे, ये मिलने थे आपको, ये आपको लेने थे। दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस शुड बी डन। अगेन ये क्वेश्चन भी ठीक था, बस यहाँ पे एक छोटा सा गेम था कि मतलब पावर गामा में क्या एक फिगर बन रहा था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर था, 3/2 की पावर 2/5 शायद ऐसा था कुछ। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हाँ जरूर इंपॉर्टेंट थी, मतलब जहां पे गेम था, तो मतलब ये वैल्यूज जो 68 आ रही थी नियरली, इस पे थोड़ा सा गेम था, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेशन, अब ये कैलकुलेशन पे था। बाकी ऑप्शन आप टिक कर सकते थे, बट यस ये वैल्यू निकालने में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने थे, कैलकुलेशन थी। आप छोड़ भी सकते थे, आप ए और डी टिक कर देते, नहीं वर्क डन तो आप निकाल ही रहते, उसमें तो कुछ गेम था ही नहीं, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन आपका पहले ही रॉन्ग हो गया, तो ये आपको टिक ही नहीं करना था। अब अगर आपका ए और बी आ गया तो भी आप पार्शियल मार्किंग ठोक सकते थे, तो भी आप पार्शियल मार्किंग कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अगेन नॉट अ बिग डील, बट ठीक है, अगर किसी बच्चे को छोटा मोटा इश्यूज भी थे तो ये क्वेश्चन आप कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट डुएबल क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक ये बहुत हैवी क्वेश्चन था, इट इज अगेन डुएबल क्वेश्चन, किया जा सकता था। दीज आर ऑल्सो कुछ द क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन के साथ इन्वॉल्व जरूर थी, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, थोड़ा सा सर्किट को सॉल्व करना था, बट इजी पार्ट था, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा ही कुछ सॉल्व करना था, छोटा सा कैलकुलेशन। बट हाँ फिगर देख के थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए कि हाँ सर ऐसा है वैसा है, बट स्टिल क्वेश्चन वाज इजी पार्ट, इजीली बच्चों ने सॉल्व कर लिया। कई बच्चों ने इसके आंसर भी प्रॉपर्ली पुट कर दिए, तो डुएबल क्वेश्चन था, बट हाँ ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब ये पैसेज था, इसका अंडरस्टैंडिंग ही बहुत मुश्किल थी, मतलब डायग्राम का सोचना फील कर पाना मुश्किल था, मतलब ठीक है हम लोग बाद में कर रहे हैं तो हमको इजीली दिखाई पड़ रहा था कि सिचुएशन क्या, बट वहां पर उस सिचुएशन में इतने हैवी सिचुएशन में इस फिगर को देख के समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क था। बस क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट, बट इमेजिनेशन ऑफ द फिगर वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर इमेजिनेशन वॉज फिगर वॉज डिफिकल्ट, तो मैं ये मानता हूं कि यहां पर आपको चैलेंज आया होगा। बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे, ऐसा नहीं कैलकुलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं ये कह रहा हूं कि आप अब जिसने भी ये पढ़ा होगा, आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, ये +6 था, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो अब अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बहुत इजी जोन पे भी थे, हाँ कुछ क्वेश्चंस अनडाउटेडली बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव जोन में चले गए थे, जहां पर कैलकुलेशंस बहुत हैवी इन्वॉल्व हो रही थी, लॉगरिथमिक वैल्यूज बहुत अच्छी इन्वॉल्व हो रही थी। तो अगर मैं ओवरऑल देखने की बात करूं, 60 क्वेश्चन के फिगर की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो एक अच्छा बच्चा था, जो टॉपर बच्चा था, उसका करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमने कुछ बेसिक सी चीजों को जो एनालाइज किया है, करस्पॉन्डिंगली मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ एनएसईपी की करस्पॉन्डिंग। तो हम लोगों को लगता है 4-5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 5 क्वेश्चन तो बहुत हैवी डिफिकल्ट लेवल पे थे। हाँ लेकिन मीडियम लेवल पे भी 30-35 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल पे थे, इजी 20 क्वेश्चन थे जो आपको अनडाउटेडली करने ही थे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ रहे थे। अगर हम देखें तो टॉप 10 का स्कोर अराउंड 175 176 के अराउंड रहेगा, क्योंकि उलझने वाले कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने जो उलझा के एक बच्चे के नंबर नीचे ले आते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई आपसे 5 क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप बाकी सब स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं स्कोर कर सकते, बट पॉइंट इज दैट कि वो टाइम फ्रेम के अंदर उतना सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो कई सारे बच्चों का जो स्कोर होता है वो टॉपर्स का स्कोर नीचे गिर जाता है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि टॉपर या कितने नंबर ला सकते हैं, तो मैं बोलता कि बेटा नंबर लाने की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर आ सकते थे इसमें। मतलब 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जहां पर आप थोड़ा सा पजल्ड होते, बाकी सभी क्वेश्चंस आपसे करने लायक थे। बट क्या 2 घंटे में करने लायक थे, तो मैं बोलता नहीं, मुश्किल था 2 घंटे में करना, आपने जो किया वो बहुत कमेंडेबल जॉब है। तो आई थिंक एमआई जो रहेगा वो लगभग 140, थोड़ा सा
मतलब 140 के आसपास कहीं पर मामला टिकता हुआ दिखाई पड़ता है मेरे को भी। और लगभग लगभग अगर हम बात करें एमएस की तो लगभग 88 के अराउंड रहेगा, मतलब दिस इज द मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए होगा एनएसईपी का कट ऑफ क्लियर करने के लिए फ्रॉम एनी स्टेट। और स्टेट वाइज कट ऑफ जो हैं वो आप सभी को पता है कि जो कुछ अच्छे स्टेट्स हैं लाइक एस दिल्ली है, चंडीगढ़ का रीजन है, राजस्थान का रीजन है, तेलंगाना का रीजन है, आंध्रा का रीजन है, जहाँ पे ओलंपियाड्स आर द वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। तो वहां पर थोड़ा सा कट ऑफ काफी अपलिफ्टेड रहता है, तो वहां पर क्लोज टू एमआई कट ऑफ रहने वाला है। और जो कुछ ऐसे मीडियम रीजंस हैं जहां पे जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आप बात करते हैं, अगर हम थोड़े से महाराष्ट्र रीजन्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश रीजन की, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा कट ऑफ कई बार ऊपर भी चला जाता है, जरूरी नहीं 93 के राउंड रहे, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ में कट ऑफ हमेशा नीचे जाए, ऊपर भी जा सकता है, ये टेंटेटिव है। बिहार की बात करें तो बिहार का लगभग कट ऑफ 93, 94, 95 के अराउंड रहने वाला है, ऐसा रहता है, क्योंकि क्लोज टू एमएससी कट ऑफ ही रहने वाले होते हैं। अगर वेस्ट बंगाल रीजन की बात करें, अवेयरनेस लगातार बढ़ती जा रही है, वेस्ट बंगाल का मामला थोड़ा सा अपलिफ्टेड सा है, तो उस रीजन में थोड़ा सा गेम पॉजिटिव हो रहा है ओलंपियाड्स को लेके, तो कट ऑफ लगातार बढ़ रहे हैं उस रीजन में कट ऑफ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोलकाता रीजन में काफी एक्टिव लोग हो चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असम रीजन भी क्योंकि उसी से लगा हुआ है तो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती जा रही है, तो ठीक काम हो रहा है। ये एक टेंटेटिव से कट ऑफ्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आंध्रा रीजन, तेलंगाना रीजन, कर्नाटका में थोड़ा सा शो कट ऑफ रहेगा, केरला रीजन इज गुड, आंध्रा इज गुड, बाकी रेस्ट ऑफ देम इज नियर क्लोज टू द एमएएस रहेंगे। जो 93 है वो लगभग 88 के अराउंड मान के चलिए कि वहां एमएएस के आसपास का कहानी जो है वो सेटल हो जाएगा। 88 से ऊपर आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपके नंबर 88 से कम आ रहे हैं किसी भी कारणवश, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ज्यादा ही गलतियां कर दी हैं, और उम्मीद कर रहे हैं गलतियां आपने एनालाइज कर ली, क्योंकि ये एनएसईपी इज द फर्स्ट स्टेप टू जेई एडवांस। तो आप सब लोगों ने जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर आप देने वाले हैं, तो एनएसईपी उस दिशा की तरफ का पहला कदम है, और आप सबने उस कदम को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। एंड ओवर ओवर हियर द मीडियम पार्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। हार्ड पार्ट को अगर आप ना टच करते ना तो भी आपका काम बहुत अच्छे से हो सकता था, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी टू टच ऑल द पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू मी द एमआई जो रहने वाला है, एमआई स्कोर दैट वुड बी अराउंड 140, और एमएएस जो रहेगा वो अराउंड 88 रहेगा। टॉप 10 का जो स्कोर रहेगा वो 176 एवरेज आउट रहने वाला है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे टॉपर स्कोर जो है वो कुछ 185 190 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने लायक थे, बट उतना बैलेंसिंग ऑफ ब्रेन होना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ नंबर कटते हैं बैलेंस होने के, यहाँ नंबर कटते हैं आपको गलत क्वेश्चन ना टच करने के, तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आई थिंक आप आसानी से फोड़ देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एनएसईपी। यहाँ पर ये हमारा एनएससीपी का कंप्लीट कट ऑफ रीजन था, तो रीजन वाइज कट ऑफ जो है वो हमारे कुछ ये रहने वाले हैं। तो आई थिंक आपकी मन की जो क्वेरीज है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज फॉर एनएससीपी एग्जामिनेशन, यस, एंड वी आर आल्सो कमिंग अप विद द वेरी इंपॉर्टेंट बैचेस फॉर एनएसईपी, तो स्टे ट्यून, लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है और आपने कुछ ऐसी घटिया मिस्टेक की है तो जल्दी से हमको बताओ कि हाँ भैया क्या क्या सर मिस्टेक हो गई है, और शेयर करते ताकि आगे ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।